सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies and gentlemen. MCM Vikasa Soul extend a very warm welcome to our special session 2, Enterprising Minds, a fusion of ideas and expertise with Business Maestro. Today, we are privileged to have with us a distinguished speaker who has achieved remarkable success in the world of business. Originating from a bustling city of Surat, he carries a pivotal role of Managing Director at Pratibha Group Limited. His insights will surely inspire and enlighten us. Without further ado, let's begin by watching an introductory video about our esteemed speaker, Shri Pramod Chaudhary. First to introduce Pramod Chaudhary ji, a name synonymous with it. Notable among them are Narmada Polyester Private Limited and Shubh Polyfilms Private Limited, entities that bear the mark of his vision. Guiding the ship as the Managing Director of Pratibha Fabrics Limited, Pramod Chaudhary orchestrates a symphony of growth and success. With a seasoned past that includes ventures like Vikram Knitex Private Limited, his journey is a tapestry woven with experiences and achievements. Sir's narrative transcends the ordinary. It embodies the essence of leadership, an unrelenting pursuit of excellence, and the transformation of ideas into impactful realities. He stands as a testament to the power of determination and the profound influence one individual can wield in shaping the business landscape. याचना मांगता हूं कि आपको मेरी वजह से लगभग 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ा, लेकिन आपको रिग्रेट नहीं होगा कि कोई बहुत ज्यादा सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि एक प्रोग्राम साइबर क्राइम के ऊपर में चल रहा था इंडोर स्टेडियम में, तो हम भी उसमें वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर थे, पुलिस कमिश्नर सूरत के साथ में, क्योंकि आज के दिन सबसे बड़ी समस्या जो है, जो हम सब लोग फेस कर रहे हैं, खासकर युवा जो हमारी यूथ है वो सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है, क्योंकि दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सोशल मीडिया। और उसके ऊपर में आज काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, तो नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगा कि आप भी उस प्रोग्राम में शामिल हो। काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी हम लोगों को मुसीबतों से बचा सकता है। उसमें उस प्रोग्राम में 1 घंटे का प्रोग्राम था, वो लगभग 2.25 घंटे प्रोग्राम चला, तो मैं सीधा वहीं से अभी आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं राहुल इज लाइक ए यंगर ब्रदर टू मी, कि उसने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए, और मुझे सदा यंगस्टर्स के साथ में मज़ा आता है इंटरेक्ट करने के अंदर में। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहता है कि उनके साथ में कुछ, क्योंकि हम सिखाने के ज़्यादा हमें खुद को सीखने को मिलता है आप सब लोगों से। दूसरा, हम जिंदगी के उस पड़ाव में पहुंच रहे हैं कि हम जितने हमारे यंगस्टर्स के साथ समय गुजारेंगे, जितना उनके साथ में इंटरेक्शन करेंगे, तो हमारी भी कई उम्र रुक जाती है और रिवर्स की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपके इंस्टीट्यूशन को आज हार्दिक अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर आपकी टीम लीडर मिस्टर शैलेश लखनकिया, मिस्टर तनिष्का कोठारी, आपके प्रेसिडेंट अरुण नारंग, दुष्यंत बिटलानी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा आपको इंटरेक्शन नहीं था, मैं तो ये सीए फाउंडेशन माने राहुल अनबाल की संग कोई समझता रहा अभी तक लेकिन आज काफ़ी आप अच्छे, अश्विनी सेक्रेटरी जी, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ऐसे फोन पे बुलाकर आपके साथ में रूबरू करने का मौका मिला।
मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं कि मैं 1985 में सूरत आया। उससे पहले मैंने स्कूलिंग मेरी प्राइमरी स्कूलिंग मैंने गांव से की, छोटे से गांव हरियाणा से। और उसके बाद में हमारे पिताजी जो है सदा एजुकेशन को बहुत उन्होंने महत्व दिया। मेरा गांव जो है राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे है, लास्ट विलेज ऑफ राजस्थान हरियाणा। बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज वहाँ पे होते हैं। भले हम गांव के चौधरी थे, लेकिन इनकम तो लिमिटेड ही होती गांव की, आपको पता है। लेकिन उन्होंने सदा शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा कि हम अपने बच्चों को कुछ दें न दें, लेकिन एजुकेशन जरूर दें। और एक एजुकेटेड इंसान जिसने अच्छी एजुकेशन ली है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करे न करे, लेकिन वो अपना इंडिपेंडेंट तो तैयार हो जाएगा। उन सब चीज़ों को ध्यान में रहते हुए हमें इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन बिरला स्कूल्स के अंदर में एडमिशन कराया। उसके बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज कैलकाटा, जो कि श्रीराम कॉलेज आपने सुना होगा, कॉमर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, उसके बराबर की इंस्टीट्यूशन है। उस समय 1981 में मिनिमम 75% मार्क्स के ऊपर में एडमिशन मिलता था। तो वहाँ पे एडमिशन लेके मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके सूरत आया। और सूरत के अंदर में क्योंकि हमारा बिजनेस बैकग्राउंड वहाँ पे इंजीनियरिंग था और यहाँ सब कपड़ा था, और कपड़े में भी क्योंकि वहाँ हमने सब प्रोफेशनल कंपनी से काम किया। हमारी कंपनी भी जो टी मशीनरी मैन्युफैक्चर, दैट इज आल्सो ए पूरी प्रोफेशनल कंपनी थी, जहाँ पे ये सब 1 नंबर 2 नंबर क्या सब 1 नंबर ही होता था। जब मैं सूरत आया तो वहाँ पे 1 और 2 में कोई डिफरेंस नहीं था। तो वे पूछते थे 1 नंबर क्या होता है, बुक्स क्या होती है। तो ऐसे वातावरण में मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस समय की सूरत की ग्रोथ क्या थी। बहुत आपने तो देखा ही नहीं होगा, आप तो एक विकसित सूरत की कोई आपने देखा है कि जो सूरत पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था। और उस समय सूरत बहुत छोटा था, उसका लोगों की सोच भी छोटी थी। हमारा ग्रुप पहला ग्रुप था सूरत का जिसने वहाँ पे हमारी इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर में, जो कि हाईली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसमें प्रोफेशनलिज्म लेके आए। और 1985 में जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने पहली भर्ती एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की। जो कि मेरे साथ में सेंट जेवियर्स कैलकाटा में था। मैंने 2 लोगों की भर्ती की, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की और एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की, कि हम अगर ग्रोथ करना चाहते हैं तो हमारे पूरे सिस्टम को प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा, अकाउंटेबल करना पड़ेगा, तो ही हम ग्रोथ कर पाएंगे। यहाँ पे उस समय ये था कि अगर कोई चाय के लिए किसी को पैसा भी देना है तो सेठ अपनी जेब से दे कि आप 4 चाय लिया, ये दो 25 रुपए ले 50। ये आपको मैं परिस्थिति बता रहा हूँ कि किस तरीके की मेंटेलिटी से आज सूरत किस लेवल पे आया है। तो धीरे धीरे वातावरण चेंज हुआ, लोगों को इस चीज की समझ आई, अकाउंटेबिलिटी की समझ आई। और उस समय यहाँ पे एक्साइज की बहुत चोरी होती थी कपड़े के अंदर, लोगों की एनर्जी उसी में ही लगी रहती थी। और धीरे धीरे सरकार ने भी अपने नियम चेंज किए, लोगों की भी अपनी मेंटेलिटी चेंज हुई। और सेकंड जनरेशन बिजनेस में जब आना शुरू की तो उनका यही सोच रहा कि भी हमें टेंशन फ्री काम करना है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन नॉट एट द रिस्क ऑफ सो मेनी थिंग्स। आज ये रेड हो रही है, आज उसको बचाने जाओ या उसकी लाइजनिंग करने जाओ, ये सब चीजें। मैं आपको ये चीज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि इसमें आप सबका रोल बहुत ज्यादा है।
अकाउंटिंग प्रोफेशनलिज्म, जो हम पहले बहुत पहले बोलते थे कि मुनीम जी, उसके बाद में अकाउंटेंट, फिर CFO, ये परिभाषा बदल दी गई और आप लोगों का रोल भी इम्पोर्टेंट होता गया। किसी भी कंपनी की ग्रोथ के अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप तो होनी ही चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप तो जो बिजनेस शुरू कर रहा है, लेकिन उसकी बैकबोन सदा उसकी फाइनेंस होती है, उसकी अकाउंट होती है। किसी भी बिजनेस की हम DPR बनाते हैं तो पूरा फाइनेंस के ऊपर में हमारी DPR रहती है। हमारी शुरुआत फाइनेंस से होती है और हमारी क्लोजिंग फाइनेंस से होती है कि लास्ट में हमें कितना मिला, कितना खर्च होगा, सब। तो उसके अंदर में आप लोगों का, जो कि भविष्य में आप ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने वाले हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत बड़ा रोल है। और अब जैसे जैसे सिस्टम चेंज हो रहे हैं, उसमें आपका रोल और ज्यादा बढ़ रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ये नहीं है कि हमने जो अकाउंट्स बना दिए उसको ठीक ठाक करके सजा दिया और इनकम टैक्स में असेसमेंट करा दिया। यहाँ रोल नहीं है, ये तो बहुत छोटा काम है। आपको उस कंपनी की आपको हेल्थ मॉनिटर करनी है, उस कंपनी को सिस्टम पे चलाना है, उस कंपनी के कंप्लायंस को आप लोगों को मेंटेन करवाना है, तभी वो कंपनी ग्रोथ करेगी। और उसके अंदर में CEO को समझे आप, या मालिक बोल के जो सब चलता है, मैं उसको नहीं मानता, मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता। सभी मालिक हैं जो उस कंपनी में इन्वॉल्व हैं, वो सभी मालिक हैं। और अब आने वाले समय में तो मालिक की परिभाषा भी चेंज हो गई है। जो जिन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करना है, दे मे बी स्टेक होल्डर्स, पर CEO में भी प्रोफेशनल। तो जिस प्रकार इंडस्ट्री के अंदर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल बढ़ा, CFO का रोल बढ़ा, क्योंकि विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन यू कैन नॉट अचीव द टारगेट। टेक्नोलॉजी का अध्ययन करना, टेक्नोलॉजी से आपको एक्वेंटेज होना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट टेक्नोलॉजी, भले वो छोटा काम तो कुछ रहा ही नहीं। अब जैसे रिटेल सेक्टर को समझ लो, आप अपने सोचते थे कि छोटे छोटे दुकानदार हैं, आप रिटेल सेक्टर देख लो कितना चेंज हो गया है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो आपको, और उसके अंदर में सब सिस्टम चेंज हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में सब सिस्टम चेंज हो रहा है, मार्केटिंग के अंदर में सब सिस्टम चेंज हो रहे हैं। उस हर चीज के अंदर में CA का रोल है। मैं तो बड़ा बाखुरी से देखता हूँ, मैं हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 CA हैं, कहीं 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। पर मिनिमम छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, लेकिन CA इज कंपल्सरी। आप लोगों का रोल आप बिल्कुल कम न समझे, और आने वाले समय में आप लोगों का रोल और भी बढ़ने वाला है। तो ये एक लोग ये समझते हैं कि CA है तो हमारा काम अकाउंट्स देखना है, या हम लोग एक CFO तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं ये बताऊं, अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मेरी कंपनी का CEO चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा। जिस बारीकी से हमारा सब, हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग मीटिंग करते हैं, तो हर बार हमारा डिस्कशन नंबर्स पे होता है। पहले बिड़लास के अंदर में, क्योंकि मैं बिड़लास की स्कूल में पढ़ा हूँ और काफी नजदीक रहा हूँ, उनकी सफलता किसमें थी? उनकी सफलता, कुछ भी काम करते थे, कुछ भी वो पहले पूछते थे पढ़ता क्या है। तो मेरा ये कहना है कि आपको ये पढ़ता सिस्टम, भले मॉडर्न टर्म्स में कुछ भी हो, लेकिन पढ़ता सिस्टम समझ लेना चाहिए कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी
ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है दैट इज पड़ता। तो हम इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल पर्सन्स हैं, उनकी भी जरूरत है कि कैसे प्रोडक्शन को अचीव करें, क्या मशीनरीज का सिलेक्शन करें, क्या टेक्नोलॉजी लेके आए। लेकिन उन सबको साथ में मिला के फाइनेंस से जोड़ने का काम वो सीए जितना बखूबी से कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो आने वाले समय के अंदर में आप with some additional qualification to manage business, CA plus MBA could be a very good combination to lead a company. उसके लिए आपको अपने आप को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि टैक्स कंप्लायंस जिसके अंदर में ज़्यादातर रोल यही समझते थे भी आपने सीए किया और ऑडिट फॉर्म खोल ली या फिर आपने टैक्सेशन को संभाल लिया। टैक्सेशन में भी क्या होता था कि ऑफिसर को संभाल लिया। अब हर चीज फेसलेस है। तो 95 मोर देन 95% इफ आई एम राइट, तो आपके कोई केस आते ही नहीं है, ऑनलाइन ही सब अप्रूव हो जाते हैं, असेसमेंट क्लियर। 1 या 2% केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर में आपका टैक्सेशन का रोल आता है। तो अब केवल आपका रोल टैक्सेशन या ऑडिट का भी क्या होगा कि आप लोगों को निर्भीक होके, क्योंकि आपके ऊपर में अब जिम्मेदारियां सरकार ने काफी डाल दी है, आप ओनर के हिसाब से ऑडिट नहीं कर सकेंगे। आपको अपने विवेक से आपके जो है हकीकत वही ऑडिट आपको करनी होगी, अदरवाइज यू विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो आप अपने आप को इस तरीके से भी तैयार कर लें कि आपको वेरी ट्रांसपेरेंटली और सिस्टमेटिक आपको अपने प्रोफेशन में काम करना होगा। और अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आप लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, लेकिन आपको अगर आप सही प्रोफेशनल हैं और आपको अपना सही रोल निभाना है, तो बीइंग ए प्रमोटर, बीइंग ए एमडी, फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि किसी भी गलत बात का साथ मत देना। आपके पास में आपका वो रोल है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपका एमडी या आपका इमीडिएट बॉस कहता है नहीं इसको ओके कर दो, या फाइनेंस वो कहीं से भी लेके आता है, तो आपका रोल है उसका हाथ पकड़ना, आपको उसको रोकना कि नहीं दिस इज रॉन्ग, आई एम नॉट इन फेवर। नौकरी फिर बचे जाए जो भी हो, लेकिन आपको अपने प्रोफेशन का धर्म आपको निभाना है। और आने वाले समय में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, आप सब लोग वाकिफ होंगे, आपके सीनियर्स जो है यहाँ पे वो आपको बताते भी होंगे कि क्या रोल आपका होने वाला है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उसके अंदर में आपको पूरा ट्रांसपेरेंटली काम करना होगा। आज जो सीए जो है, ऐसा नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई रोल छोटा है या उसका एक लिमिटेशन है कि हम किसी कंपनी के इसका सीएफओ बन सकते हैं, या हम कोई ऑडिटर बन सकते हैं, या हम टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज कुमार मंगलम बिरला, आप सबने नाम सुना होगा अच्छे से, है? At the age of 28, he became a CEO or MD of the entire Aditya Birla Group. He is one of the largest group of India. उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? He is a CA by qualification. तो वो भी उस लेवल के ऊपर में पहुंच सकता है। HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, मैक्स न्यूयॉर्क है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि हेडेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। और भी काफ़ी ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं वर्ल्ड वाइड कि जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट विद एडिशनल क्वालिफिकेशन दे आर लीडिंग द कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक एनीथिंग। तो आप सब में वो सब संभावनाएं हैं। आप उन लोगों से हटके हैं कि जो आप इतनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करके आप इसको हासिल कर रहे हैं, तो स्कोप इज अनलिमिटेड।
वो आपको अपने अंदर वो आग जगानी है, वो चाह पैदा करनी है, क्योंकि जब तक आपकी चाह नहीं होगी तो आपकी इच्छा भी नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी तो आपकी वो विजन नहीं बनेगा, वो आपकी स्ट्रेटजी नहीं बनेगी उसको अचीव करने की। तो पहले तो आप अपने अंदर सपने बड़े देखो और उस हिसाब से फिर आप केवल सपने देखने से नहीं होगा, उसके लिए आपको एफर्ट्स भी लगाने होंगे। सपने तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन एफर्ट्स जो करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और एफर्ट्स भी आपको ईमानदारी से, सिंसियरिटी से, तो आप आगे बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। और धीरे धीरे आप हर कंपनी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन ये हो जाएगी कि जो कंपनी के अंदर में 2 या 4, 5 अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हों इन हाउस, और उसमें फिर जो आगे निकलते हैं या जो उसमें मेहनत करते हैं वो आगे कंपनी को टॉप लेवल पे लेके जाते हैं। L&T का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। L&T के अंदर हिंदुस्तान की द बेस्ट कंपनी है जिसका कोई ओनर नहीं है, उसका कोई ओनर नहीं है, एंड वो प्योरली एंड प्योरली प्रोफेशनल कंपनी है। वहाँ पे जो अभी मिस्टर नायक रिटायर हुए हैं आफ्टर द सर्विंग ऑफ 53 years, he joined that company as a junior engineer। और उसके बाद में मिस्टर सुब्रमण्यम है जो कि नेक्स्ट डेजिग्नेटेड चेयरमैन, एंड he is also joined as a junior engineer of that company। तो आने वाले दिनों में अब वो परिभाषा, अब मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बात करूँ, हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, I have 2 sons, I have 1 nephew as a direct family members who is controlling the whole Pratibha Group। लेकिन it is sure कि it is not necessary कि मेरे रिटायरमेंट के बाद में हमारे लड़के ही उसके सीईओ बनेंगे या चेयरमैन बनेंगे, एमडी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। If they are capable, they will lead. Not capable, they will remain the stakeholder। तो ये अप्रोच अब धीरे धीरे हर अच्छी कंपनी लेके आएगी, नहीं तो कंपनी चल नहीं पाएगी। उस जगह अगर आप कोई अच्छी कंपनी में हैं और आपने उतनी मेहनत की है तो वन डे यू कैन बी चेयरमैन और एमडी ऑफ दैट कंपनी। तो अब आपको सोचना उस दिशा के अंदर में चाहिए और वैसे ही अपने आप को तैयार करना चाहिए। केवल मेयर एक टैक्स कंसल्टेंट, एक ऑडिटर, ये इससे ऊपर का सोचना शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि आपको आगे अपने फ्यूचर में बढ़ाना है। आप 1 या 2 साल में आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। आपको ये दिशा के अंदर में अब सोचना चाहिए। सूरत तो इज अ कोटा ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये सूरत का, क्योंकि सूरत वैसे भी एक कॉमर्शियल सिटी है और यहाँ पे हर आदमी व्यापार की ही बात करता है। कहीं भी चले जाएं, कितना भी इम्पोर्टेंट हो, चाहे शादी हो या उम्रा गए हों, हर केवल 5 मिनट के बाद में बिजनेस डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो यू आर लकी, यू आर इन सच टाइप ऑफ सिटी जहाँ पे केवल व्यापार ही व्यापार है और आप लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन व्यापार से ही रहने वाला है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सूरत में ही आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी निकलने लगेगी। सूरत एज यू नो वेरी वेल की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड 7th लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। एंड बाकी जो आप ये भी समझ सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट सिटी टू लिव। एंड जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि टेक्सटाइल्स एंड डायमंड समझ लो। अब डायमंड में भी कितने हमारे तेज हैं यहाँ सूरत के हैं कि सीवीडी निकाल दिया और बाइडेन की फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए को गिफ्ट भी दे दिया। तो सूरत का ही सीवीडी गया ना वहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं कि सूरत का फ्यूचर कितना जबरदस्त है। 7 करोड़ मीटर कपड़ा डेली बनता है यहाँ पे।
और आज ही अभी मेरी दर्शना बहन से डिस्कशन हो रहा था कि नेक्स्ट PLI स्कीम जो आ रहा है उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट सूरत को मिलेगा, कि उसमें गारमेंट सेक्टर, अब नेक्स्ट जो है गारमेंट सेक्टर सूरत में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से डेवलप होगा। जब मैं 85 में आया तो यहाँ पे केवल साड़ियाँ बनती थी, केवल साड़ियाँ बनती थी और मुश्किल से 50 लाख 60 लाख मीटर का प्रोडक्शन था पर डे। और आज हमारा प्रोडक्शन जो है 7 से 8 करोड़ मीटर पर डे है। और उसके साथ में यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट डेनिम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन गया है, लार्जेस्ट लिनन सेक्टर बन गया है, लार्जेस्ट नीटिंग सेंटर बन गया है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है, एम्प्लॉयमेंट की भी है, काम करने की भी है। आप लोग अगर खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, खुद इंडस्ट्री में आना चाहें, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो हमें केवल अकाउंट्स तक सीमित रखना है। यू कैन बी ए वेरी गुड एंटरप्रेन्योर, जो कि मैंने आपको बताया। तो आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज के बारे में भी सोच सकते हैं, तो आप और अच्छे से इंडस्ट्री को चला सकते हैं, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें आपने विद योर नॉलेज अबाउट फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस वो बैकबोन है किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी ट्रेड की बैकबोन है फाइनेंस। तो आप एकदम सही प्रोफेशन में हैं, सही एजुकेशन के अंदर में आप हैं, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। और यू आर लकी, वी ऑल आर लकी कि वी आर इन सूरत। सूरत इज़ द सेफेस्ट प्लेस टू वर्क। मेरा बिजनेस मध्य प्रदेश में भी है, कलकत्ता में भी है, साउथ में भी है, आई बिलोंग टू हरियाणा। अगर मुझे ये कहा जाए कि आपको 100, 200, 500 करोड़ रुपया दे देते हैं अगर आप सूरत से बाहर बिजनेस कर लो, मैं नहीं करूँगा। सूरत इज ऑलवेज माय फर्स्ट चॉइस। आपको यहाँ पे जो सुरक्षा, जो सेफ्टी, जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे सबसे बड़ा ये हम लोग ये बोलते हैं कि यार हमें पार्टी नहीं कर सकते, हमारी बड़ी मोनोटोनस लाइफ है, हमें केवल काम ही काम है, सैटरडे संडे को भी काम है, कोई रेस्टोरेंट्स नहीं है, कोई खास ऐसा नहीं है। बहुत सी हमारे बच्चे भी, क्योंकि हमने शुरू से एजुकेशन को प्रायोरिटी दी तो सबको बहुत अच्छी वेल एजुकेशन दी, बाहर भी पढ़ाया, MBA भी कराया। लेकिन जब यहाँ पे आए तो वो वही कि हमें तो यहाँ रहने में बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यहाँ पे सैटरडे इवनिंग कहाँ जाएं हम, वही चेहरे दिखते हैं। नाउ दे रियलाइज दिस इज द बेस्ट डिसीजन ऑफ देयर लाइफ कि दे आर इन सूरत। कहीं भी पार्टी तो आप अपने घर में भी कर लो, पार्टी इज नॉट इशू। आपका करियर कहाँ सुरक्षित है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई एम श्योर कि सूरत से अच्छी जगह कहीं नहीं है कि जहाँ पे आपका करियर सुरक्षित हो। इज द बेस्ट प्लेस। ये कभी ये चूंकि आपको ये मौका मिला है, यहाँ पे सूरत ने आपको मौका दिया है, कि आप के पेरेंट्स ने आपको मौका दिया है, प्लस आपकी जो एसोसिएशन है और जितने मैं जानता हूँ जय छाचरिया, रवि और इन सबको, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। उनके साथ में कई बार मेरा इंटरेक्शन हुआ है, तो यू आर लकी। लेकिन ये भी आपको देखना है कि जब आप एक मुकाम पे पहुँच जाओ, व्हेन यू अचीव समथिंग, तो आप उसका रीपे क्या करेंगे सोसाइटी को। ये भी आपको सोचना है कि किसी ने आपको पढ़ाया है और आप इस सिचुएशन में पहुंचे हैं, तो आप भी उतना आगे जाके जब आप सक्षम हो जाओ तो आप भी ऐसे लड़कों को प्रमोट करो जो कि आगे बढ़ के अपना करियर बनाए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारा। हम पिलानी पढ़ने गए, हम मेरे ब्रदर भी पिलानी पढ़े, तो हमने ये सोचा कि हमारे पिताजी ने तो अफोर्ड करके हमें पिलानी भेज दिया, पर हम तो रूरल एरिया से थे। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका क्या। तो हमने सबसे पहले यही प्रतिज्ञा ली कि हम पिलानी जैसा हमारे गांव में बनाएंगे।
तो 150 एकड़ लैंड के अंदर में हमने वहाँ रेजिडेंशियल स्कूल सबसे पहले बनाया, फिर रेजिडेंशियल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई, डिग्री कॉलेज बनाई, लॉ कॉलेज बनाया, एग्रीकल्चर कॉलेज बनाई, फार्मेसी कॉलेज बनाई। उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें कहीं नहीं है। इतनी इंडस्ट्रीज हमने बनाई है। वी आर सेकेंड लार्जेस्ट इन डाइज एंड केमिकल, वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन लर्निंग। क्योंकि कोशिश ये रही कि जो भी करें वो बेस्ट करें, नथिंग बेटर देन बेस्ट। या तो आप बेस्ट हो या आप कुछ नहीं हो, तो सदा ट्राई करो कि हमें बेस्ट है। वही हमने हमारी लाइफ के अंदर में उतारने की कोशिश की। तो अब वो हमें उस काम करने का जो हमें सेटिस्फेक्शन है वो हमें बिजनेस से में भी नहीं है। लेकिन वो तभी कर पाए जब बिजनेस अच्छा किया। बिजनेस अगर बिजनेस हम अच्छा नहीं करते तो हम ये सब नहीं कर पाते, इतनी सोशल सर्विसेज नहीं कर पाते। लेकिन सोशल सर्विस क्या है कि ये स्टिमुलेटर है। आज राहुल बहुत अच्छे से जानता है, इसको थोड़ा समझाते भी रहता हूँ कि सोशल सर्विस कर रहा बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे प्रोफेशन से कंप्रोमाइज मत करना कभी। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसको आप अपनी लाइफ में आगे फ्यूचर के अंदर में, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है ये सोचने का। पहले तो आपको अपनी एजुकेशन पूरी करनी है, फिर आपको अपने प्रोफेशन में सेट करना है। लेकिन इसको भूलना नहीं है कि समाज के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर ए डेमोक्रेसी। काफ़ी सेक्रीफाइसेस के बाद में हमें ये सब मिला है, लेकिन इसको मेंटेन करना है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि सोसाइटी को सभी को एक जैसा हम दे पाए। तो उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। आप सफल हैं तो आपका वजूद है, आप सफल नहीं है तो आपका कोई वजूद नहीं है। लेकिन उसके अंडर प्रेशर में भी नहीं आना है कि फेल्योर हो गए तो यार हम तो कुछ नहीं है। नहीं, आप ये समझो कि आप फेल्योर क्यों हुए, उसको पॉजिटिव लेते हुए अगला प्रयास फिर करो। आप मन से प्रयास करेंगे तो सफलता आपको मिलने वाली है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है लाइफ में, इसको नहीं भूलना है। दूसरा, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। जिसने आपको इस पूरे जर्नी में, आपके पेरेंट्स से लेके जिसने भी आपको, आपके टीचर्स ने जिसने भी आपको इस जर्नी में आपका साथ दिया है, उसके प्रति सदा आप लोगों को कृतज्ञ रहना चाहिए। और तो मैं आप लोगों के लिए यही कह सकता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में सफल हों, आप अपने मिशन को अचीव करें। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर अपने परिवार के, अपने समाज के और इस राष्ट्र के अंदर में आप अपना पूरा योगदान दें। मेरे लायक कभी भी कुछ भी आपको लगे कि कहीं योगदान की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है आपके प्रोफेशन में या आपके लाइफ में, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू। अब आने वाले समय में तो मालिक की परिभाषा भी चेंज हो गई है कि जो जिन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करना है, दे मे बी स्टेक होल्डर्स, पर सीईओ में भी प्रोफेशनल। तो जिस प्रकार इंडस्ट्री के अंदर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल बढ़ा, सीएफओ का रोल बढ़ा, क्योंकि विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन यू कैन नॉट अचीव द टारगेट। टेक्नोलॉजी का अध्ययन करना, टेक्नोलॉजी से आपको एक्वेंटेज होना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट टेक्नोलॉजी, भले वो छोटा काम तो कुछ रहा ही नहीं। अब जैसे रिटेल सेक्टर को समझ लो, आप अपने सोचते थे कि छोटे छोटे दुकानदार हैं, आप रिटेल सेक्टर देख लो कितना चेंज हो गया है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो आपको, और उसके अंदर में सब सिस्टम चेंज हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में सब सिस्टम चेंज हो रहा है, मार्केटिंग के अंदर में सब सिस्टम चेंज हो रहे हैं। उस हर चीज के अंदर में सीए का रोल है। मैं तो बड़ा बाखुरी से देखता हूँ, मेरे हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 सीए हैं, कहीं 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। पर मिनिमम छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, लेकिन
CA इज कंपल्सरी। आप लोगों का रोल आप बिल्कुल कम न समझे, और आने वाले समय में आप लोगों का रोल और भी बढ़ने वाला है। तो ये एक लोग ये समझते हैं कि CA है तो हमारा काम अकाउंट्स देखना है, या हम लोग एक CFO तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं ये बताऊं, अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मेरी कंपनी का CEO चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा। जिस बारीकी से हमारा हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग मीटिंग करते हैं, तो हर बार हमारा डिस्कशन नंबर्स पे होता है। पहले बिरलास के अंदर में, क्योंकि मैं बिरलास की स्कूल में पढ़ा हूँ और काफी नजदीक रहा हूँ, उनकी सफलता किसमें थी? उनकी सफलता, कुछ भी काम करते थे, कुछ भी वो पहले पूछते थे पढ़ता क्या है। तो मेरा ये कहना है कि आपको ये पढ़ता सिस्टम, भले मॉडर्न टर्म्स में कुछ भी हो, लेकिन पढ़ता सिस्टम समझ लेना चाहिए कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है, दैट इज पढ़ता। तो हम इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल पर्सन्स हैं, उनकी भी जरूरत है कि कैसे प्रोडक्शन को अचीव करें, क्या मशीनरीज का सिलेक्शन करें, क्या टेक्नोलॉजी लेके आए। लेकिन उन सबको साथ में मिला के फाइनेंस से जोड़ने का काम वो CA जितना बखूबी से कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो आने वाले समय के अंदर में आप with some additional qualification to manage business, CA plus MBA could be a very good combination to lead a company. उसके लिए आपको अपने आप को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि टैक्स कंप्लायंस, जिसके अंदर में ज़्यादातर रोल यही समझते थे भी आपने CA किया और ऑडिट फॉर्म खोल लिए, या फिर आपने टैक्सेशन को संभाल लिया। टैक्सेशन में भी क्या होता था कि ऑफिसर को संभाल दिया। अब हर चीज फेसलेस है, तो 95 मोर देन 95% इफ आई एम राइट, तो आपके कोई केस आते ही नहीं है, ऑनलाइन ही सब अप्रूव हो जाते हैं, असेसमेंट क्लियर। 1 या 2% केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर में आपका टैक्सेशन का रोल आता है। तो अब केवल आपका रोल टैक्सेशन या ऑडिट का भी क्या होगा कि आप लोगों को निर्भीक होके, क्योंकि आपके ऊपर में अब जिम्मेदारियां सरकार ने काफी डाल दी है, आप ओनर के हिसाब से ऑडिट नहीं कर सकेंगे। आपको अपने विवेक से आपके जो है हकीकत वही ऑडिट आपको करनी होगी, अदरवाइज यू विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो आप अपने आप को इस तरीके से भी तैयार कर लें कि आपको वेरी ट्रांसपेरेंटली और सिस्टमेटिक आपको अपने प्रोफेशन में काम करना होगा। और अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आप लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, लेकिन आपको, अगर आप सही प्रोफेशनल हैं और आपको अपना सही रोल निभाना है, तो बीइंग ए प्रमोटर, बीइंग ए MD, फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि किसी भी गलत बात का साथ मत देना। आपके पास में आपका वो रोल है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपका MD या आपका इमीडिएट बॉस कहता है नहीं इसको ओके कर दो, या फाइनेंस वो कहीं से भी लेके आता है, तो आपका रोल है उसका हाथ पकड़ना, आपको उसको रोकना कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, आई एम नॉट इन फेवर। नौकरी फिर बचे जाए जो भी हो, लेकिन आपको अपने प्रोफेशन का धर्म आपको निभाना है। और आने वाले समय में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, आप सब लोग वाकिफ होंगे, आपके सीनियर्स जो है यहाँ पे वो आपको बताते भी होंगे कि क्या रोल आपका होने वाला है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उसके अंदर में आपको पूरा ट्रांसपेरेंटली काम करना होगा। आज जो CA जो है, ऐसा नहीं है कि
चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई रोल छोटा है या उसका एक लिमिटेशन है कि हम किसी कंपनी के कर ले CFO बन सकते हैं या हम कोई ऑडिटर बन सकते हैं या हम टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज कुमार मंगलम बिरला, आप सबने नाम सुना होगा अच्छे से, है? At the age of 28, he became a CEO or MD of the entire Aditya Birla Group. He is one of the largest group of India. उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? He is a CA by qualification. तो वो भी उस लेवल के ऊपर में पहुंच सकता है। HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, मैक्स न्यूयॉर्क है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि हेडेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। और भी काफ़ी ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं वर्ल्ड वाइड कि जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट विद एडिशनल क्वालिफिकेशन दे आर लीडिंग द कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक एनीथिंग। तो आप सब में वो सब संभावनाएं हैं। आप उन लोगों से हटके हैं कि जो आप इतनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करके आप इसको हासिल कर रहे हैं, तो स्कोप इज अनलिमिटेड। वो आपको अपने अंदर वो आग जगानी है, वो चाह पैदा करनी है, क्योंकि जब तक आपकी चाह नहीं होगी तो आपकी इच्छा भी नहीं होगी। इच्छा नहीं होगी तो आपकी वो विजन नहीं बनेगा, वो आपकी स्ट्रेटजी नहीं बनेगी उसको अचीव करने की। तो पहले तो आप अपने अंदर सपने बड़े देखो और उस हिसाब से फिर आप केवल सपने देखने से नहीं होगा, उसके लिए आपको एफर्ट्स भी लगाने होंगे। सपने तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन एफर्ट्स जो करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और एफर्ट्स भी आपको ईमानदारी से, सिंसियरिटी से, तो आप आगे बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। और धीरे धीरे आप हर कंपनी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन ये हो जाएगी कि जो कंपनी के अंदर में 2 या 4, 5 अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हों इन हाउस, और उसमें फिर जो आगे निकलते हैं या जो उसमें मेहनत करते हैं वो आगे कंपनी को टॉप लेवल पे लेके जाते हैं। L&T का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। L&T के अंदर हिंदुस्तान की द बेस्ट कंपनी है जिसका कोई ओनर नहीं है, उसका कोई ओनर नहीं है, एंड वो प्योरली एंड प्योरली प्रोफेशनल कंपनी है। वहाँ पे जो अभी मिस्टर नायक रिटायर हुए हैं आफ्टर द सर्विंग ऑफ 53 years, he joined that company as a junior engineer। और उसके बाद में मिस्टर सुब्रमण्यम है जो कि नेक्स्ट डेजिग्नेटेड चेयरमैन, एंड he is also joined as a junior engineer of that company। तो आने वाले दिनों में अब वो परिभाषा, अब मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बात करूँ, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, I have 2 sons, I have 1 nephew as a direct family members who is controlling the whole प्रतिभा को। CEO बनेंगे या चेयरमैन बनेंगे, MD, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। If they are capable, they will lead, not capable, so they will remain the stakeholder। तो ये अप्रोच अब धीरे धीरे हर अच्छी कंपनी लेके आएगी, नहीं तो कंपनी चल नहीं पाएगी। उस जगह अगर आप कोई अच्छी कंपनी में हैं और आपने उतनी मेहनत की है तो वन डे यू कैन बी चेयरमैन और MD ऑफ दैट कंपनी। तो अब आपको सोचना उस दिशा के अंदर में चाहिए और वैसे ही अपने आप को तैयार करना चाहिए। केवल मेयर एक टैक्स कंसल्टेंट, एक ऑडिटर, ये इससे ऊपर का सोचना शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि आपको आगे अपने फ्यूचर में बढ़ाना है। आप 1 या 2 साल में आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। आपको ये दिशा के अंदर में अब सोचना चाहिए। सूरत तो इज अ कोटा ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये सूरत का, क्योंकि सूरत वैसे भी एक कॉमर्शियल सिटी है और यहाँ पे हर आदमी व्यापार की ही बात करता है। कहीं भी चले जाएं, कितना भी इम्पोर्टेंट हो, चाहे शादी हो या
उम्रा गए हों, हर केवल 5 मिनट के बाद में बिजनेस डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो यू आर लकी, यू आर इन सच टाइप ऑफ सिटी जहाँ पे केवल व्यापार ही व्यापार है और आप लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन व्यापार से ही रहने वाला है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सूरत में ही आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी निकलने लगेगी। सूरत एज यू नो वेरी वेल की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड 7th लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। एंड बाकी जो आप ये भी समझ सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट सिटी टू लिव। एंड जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि टेक्सटाइल्स एंड डायमंड समझ लो। अब डायमंड में भी कितने हमारे तेज हैं यहाँ सूरत के हैं कि सीवीडी निकाल दिया और बाइडेन की फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए को गिफ्ट भी दे दिया। तो सूरत का ही सीवीडी गया ना वहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं कि सूरत का फ्यूचर कितना जबरदस्त है। 7 करोड़ मीटर कपड़ा डेली बनता है यहाँ पे। और आज ही अभी मेरी दर्शना बहन से डिस्कशन हो रहा था कि नेक्स्ट PLI स्कीम जो आ रहा है उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट सूरत को मिलेगा कि उसमें गारमेंट सेक्टर, अब नेक्स्ट जो है गारमेंट सेक्टर सूरत में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से डेवलप होगा। जब मैं 85 में आया तो यहाँ पे केवल साड़ियाँ बनती थी, केवल साड़ियाँ बनती थी और मुश्किल से 50 लाख 60 लाख मीटर का प्रोडक्शन था पर डे। और आज हमारा प्रोडक्शन जो है 7 से 8 करोड़ मीटर पर डे है। और उसके साथ में यहाँ पे 2nd लार्जेस्ट डेनिम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन गया है, लार्जेस्ट लिनन सेक्टर बन गया है, यहाँ पे लार्जेस्ट नीटिंग सेंटर बन गया है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है, एम्प्लॉयमेंट की भी है, काम करने की भी है। आप लोग अगर खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, खुद इंडस्ट्री में आना चाहें, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो हमें केवल अकाउंट्स तक सीमित रखना। यू कैन बी ए वेरी गुड एंटरप्रेन्योर, जो कि मैंने आपको बताया। तो आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज के बारे में भी सोच सकते हैं, तो आप और अच्छे से इंडस्ट्री को चला सकते हैं, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें आपने विद योर नॉलेज अबाउट फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस वो बैकबोन है किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी ट्रेड की बैकबोन है फाइनेंस। तो आप एकदम सही प्रोफेशन में हैं, सही एजुकेशन के अंदर में आप हैं, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। और यू आर लकी, वी ऑल आर लकी कि वी आर इन सूरत। सूरत इज़ द सेफेस्ट प्लेस टू वर्क। मेरा बिजनेस मध्य प्रदेश में भी है, कलकत्ता में भी है, साउथ में भी है, आई बिलोंग टू हरियाणा। अगर मुझे ये कहा जाए कि आपको 100, 200, 500 करोड़ रुपया दे देते हैं और आप सूरत से बाहर बिजनेस कर लो, मैं नहीं करूँगा। सूरत इज ऑलवेज माय फर्स्ट चॉइस। आपको यहाँ पे जो सुरक्षा, जो सेफ्टी, जो एटमॉस्फेयर है, ये सबसे बड़ा ये हम लोग ये बोलते हैं कि यार हमें पार्टी नहीं कर सकते, हमारी बड़ी मोनोटोनस लाइफ है, हमें केवल काम ही काम है, सैटरडे संडे को भी काम है, कोई रेस्टोरेंट्स नहीं है, कोई खास ऐसा नहीं है। बहुत सी हमारे बच्चे भी, क्योंकि हमने शुरू से एजुकेशन को प्रायोरिटी दी, तो सबको बहुत अच्छी वेल एजुकेशन दी, बाहर भी पढ़ाया, MBA भी कराया। लेकिन जब यहाँ पे आए तो वो वही कि हमें तो यहाँ रहने में बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यहाँ पे सैटरडे इवनिंग कहाँ जाएँ हम, वही चेहरे दिखते हैं। नाउ दे रियलाइज दिस इज द बेस्ट डिसीजन ऑफ देयर लाइफ कि दे आर इन सूरत। कहीं भी पार्टी तो आप अपने घर में भी कर लो, पार्टी इज नॉट इशू। आपका करियर कहाँ सुरक्षित है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई एम श्योर कि सूरत से अच्छी जगह कहीं नहीं है कि जहाँ पे आपका करियर सुरक्षित हो। इज द बेस्ट प्लेस। ये कभी ये चूँकि आपको ये मौका मिला है, यहाँ पे सूरत ने आपको मौका दिया है कि आप के पेरेंट्स ने आपको मौका दिया है, प्लस आपकी जो एसोसिएशन ने
और जितने मैं जानता हूँ जय छाचरिया, रवि और इन सबको, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। उनके साथ में कई बार मेरा इंटरेक्शन हुआ है। यू आर लकी। लेकिन ये भी आपको देखना है कि जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाओ, when you achieve something, तो आप उसका रीपे क्या करेंगे सोसाइटी को, ये भी आपको सोचना है कि किसी ने आपको पढ़ाया है और आप इस सिचुएशन में पहुंचे हैं, तो आप भी उतना आगे जाके जब आप सक्षम हो जाओ तो आप भी ऐसे लड़कों को प्रमोट करो जो कि आगे बढ़ के अपना करियर बनाए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारा। तो हम पिलानी पढ़ने गए, हम मेरे ब्रदर की पिलानी पढ़े, तो हमने ये सोचा कि हमारे पिताजी ने तो अफोर्ड करके हमें पिलानी भेज दिया, पर हम तो रूरल एरिया में थे। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका क्या। तो हमने सबसे पहले यही प्रतिज्ञा ली कि हम पिलानी जैसा हमारे गांव में बनाएंगे। तो 150 एकड़ लैंड के अंदर में हमने वहाँ रेजिडेंशियल स्कूल सबसे पहले बनाया, फिर रेजिडेंशियल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई, डिग्री कॉलेज बनाई, लॉ कॉलेज बनाया, एग्रीकल्चर कॉलेज बनाई, फार्मेसी कॉलेज बनाई। उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें कहीं नहीं है। इतनी इंडस्ट्रीज हमने बनाई है। वी आर सेकेंड लार्जेस्ट इन डाइज एंड केमिकल, वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन डेनिम, क्योंकि कोशिश ये रही कि जो भी करे वो बेस्ट करे। नथिंग बेटर देन बेस्ट। या तो आप बेस्ट हो या आप कुछ नहीं हो, तो सदा ट्राई करो कि हमें बेस्ट है। वही हमने हमारी लाइफ के अंदर में उतारने की कोशिश की। तो अब वो हमें उस काम करने का जो हमें सेटिस्फेक्शन है वो हमें बिजनेस से में भी नहीं है। लेकिन वो तभी कर पाए जब बिजनेस अच्छा किया। बिजनेस अगर बिजनेस हम अच्छा नहीं करते तो हम ये सब नहीं कर पाते, इतनी सोशल सर्विसेज नहीं कर पाते। लेकिन सोशल सर्विस क्या है कि ये स्टिमुलेटर है। आज राहुल बहुत अच्छे से जानता है, इसको थोड़ा समझाते भी रहता हूँ कि सोशल सर्विस कर रहा बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे प्रोफेशन से कंप्रोमाइज मत करना कभी। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसको आप अपनी लाइफ में आगे फ्यूचर के अंदर में, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है ये सोचने का। पहले तो आपको अपनी एजुकेशन पूरी करनी है, फिर आपको अपने प्रोफेशन में सेट करना है। लेकिन इसको भूलना नहीं है कि समाज के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर ए डेमोक्रेसी। काफ़ी सेक्रीफाइसेस के बाद में हमें ये सब मिला है, लेकिन इसको मेंटेन करना है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि सोसाइटी को सभी को एक जैसा हम दे पाए। तो उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। आप सफल हैं तो आपका वजूद है, आप सफल नहीं है तो आपका कोई वजूद नहीं है। लेकिन उसके अंडर प्रेशर में भी नहीं आना है कि फेल्योर हो गए तो यार हम तो कुछ नहीं है। नहीं, आप ये समझो कि आप फेल्योर क्यों हुए, आप मन से प्रयास करेंगे तो सफलता आपको मिलने वाली है। इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है लाइफ में, इसको नहीं भूलना है। दूसरा, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। जिसने आपको इस पूरे जर्नी में, आपके पेरेंट्स से लेके जिसने भी आपको, आपके टीचर्स ने जिसने भी आपको इस जर्नी में आपका साथ दिया है, उसके प्रति सदा आप लोगों को कृतज्ञ रहना चाहिए। और तो मैं आप लोगों के लिए यही कह सकता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में सफल हों, आप अपने मिशन को अचीव करें। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर अपने परिवार के, अपने समाज के और इस राष्ट्र के अंदर में आप अपना पूरा योगदान दें। मेरे लायक कभी भी कुछ भी आपको लगे कि कहीं योगदान की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है आपके प्रोफेशन में या आपके लाइफ में, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू। And
CA profession in such high regards, your lessons of honesty, success, and ethics will forever stay among us. This room is filled with absolute awe of everything that you have just said. One of the lessons that Sir said, ki don't be afraid of failures, because I mean at the end failures teaches us कि क्या नहीं करना चाहिए. Yeah, it is an experience, I mean, even if it is nothing. Thank you, sir, for all the valuable lessons. Okay, so just an announcement I would like to make. So you all must have seen the stalls of cassettes outside. So they are a discount startup and they provide discount on everything, even petrol and diesel. So if you all are interested, please have a look there. Okay, so as we come to the end of this remarkable session, I would like to extend a heartfelt vote of thanks to Shri Pramod Chaudhary for gracing us with his wisdom and invaluable experiences. Proceed for lunch. Thank you. अरे ये परेशानी थोड़े सालों की है, उसके बाद तो सूरत में रंग भी बदलने वाला है। अरे लेकिन सूरत के अंदर ऑलरेडी BRTS है, तो मेट्रो क्यों अभी बनानी है हमें? सूरत इज एक्सपैंडिंग एट ह्यूमंगस रेट, सो जरूरत तो है। ठीक है, अभी हम डिबेट नहीं करते हैं. We have really special contenders with us to present the ultimate face-off on is Surat Metro really the need of the hour? Before going any further, I would like to invite Miss Anisha Junjunwala ma'am on the dais. Let's have a huge round of applause for